इस वक्त दुनिया दो दो युद्धों को झेल रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल का हिजबुल्ला और हमास से युद्ध के नाम पर लेबनान और गाजा पर हमला चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम नाटो जैसा संगठन बन गया तो क्या वो इजराइल को रोक लेगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि नाटो की तुलना में मुस्लिम नाटो की हैसियत और ताकत कितनी हो सकती है। रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ यूक्रेन का युद्ध में 2.5 साल से डटे रहने के पीछे नाटो की शक्ति बताई जाती है। लेकिन इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को मटियामेट करने के नाम पर जिस तरह गजा और लेबनान पर हमला बोला, उसके बाद सवाल है, क्या मुस्लिम नाटो इजराइल जैसे हमलों को रोकने के लिए लामबंद होगा? ईरान का के संबंध जो है वो ज्यादातर अरब देशों के साथ, जो कि ज्यादातर सुन्नी देश हैं, उनके संबंध थोड़े बेहतर हो रहे हैं, पर उनमें कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं जो अगर इस प्रकार का कोई गुट बनकर उभरेगा, नेटो प्रकार का गुट बनकर उभरेगा, तो वो हमास और हिजबुल्लाह की सहायता करेगा। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि एक बहुत ही बड़ी आर्थिक शक्ति है वहां पर वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, उन्होंने तो इसराइल के साथ जो एक गुट है I2U2, जिसको वेस्टर्न क्वाड कहा जाता है, इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई, वो साथ मिलकर उन्होंने किया है। दूसरा, हमने ये आईमेक भी पिछले साल G20 में किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें यूएई भी आता है, उसमें सऊदी अरेबिया भी आता है, उसमें इसराइल भी आता है। तो ये सभी देश चाहते हैं जो इसराइल के साथ उनके जो संबंध हैं वो मधुर हो, बेहतर हो, गहरे हो। ये वाला जब मसला हल हो जाता है, पैलेस्टीन का मसला किसी अच्छे तरीके से हल हो जाता है, तो मैं समझता हूं जो इन सब देशों के संबंध भी ठीक हो जाएंगे और कोई भी ये देश हिजबुल्लाह या हमास को सपोर्ट करने में कोई भी आगे नहीं आएगा। नाटो का सबसे प्रमुख देश अमेरिका है, जबकि मुस्लिम नाटो का सबसे प्रमुख देश सऊदी अरब हो सकता है। दोनों देशों के एक दूसरे से बेहद अच्छे संबंध हैं। फिर हिजबुल्लाह और हमास को लेकर सऊदी अरब कभी भी ईरान की तरह आक्रामक या खुलकर सामने नहीं आया। 57 मुस्लिम देशों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने भले ही इजराइल की कड़ी निंदा की हो, लेकिन निजी तौर पर तमाम मुस्लिम देश इससे दूर ही रहे। अगर नाटो और संभावित मुस्लिम नाटो पर एक नजर डालें तो नाटो में अमेरिका समेत कई बेहद ताकतवर देश शामिल हैं। नाटो के देशों के पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। परमाणु शक्ति के मामले में भी नाटो देशों का जोड़ नहीं है। फिर नाटो देशों में आपसी विवाद और तनाव भी कम है। इसीलिए मुस्लिम देशों के सामने नाटो मुस्लिम को नाटो के समान सर्वशक्तिमान बनाने की बड़ी चुनौती तो है ही। नाटो के मुकाबला कोई नहीं कर सकता दुनिया में। वो सबसे शक्तिशाली वो ग्रुप है, सैन्य ग्रुप है। फिर उसके पास जितनी टेक्नोलॉजी है किसी के पास नहीं है, और उसके वेपन सिस्टम दुनिया में है, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे है। अमेरिका के पास अतः शक्ति है, तो उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कि ये जितने भी देश हैं इस्लामिक, इसमें 1-2 कंट्रीज को छोड़ के कहीं वेपन बनता भी नहीं, ना टेक्नोलॉजी है। ये स्वयं निर्भर करते हैं अमेरिका और इजराइल, अमेरिका या पश्चिमी देशों पे जहाँ से इनके पास वेपन आते हैं। बल्कि इसमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो जिनको कि अमेरिका रक्षा भी प्रदान करता है, खासतौर से खाड़ी के जो देश हैं जो सबसे है। और तो मुझे नहीं लगता कि नाटो से इसका कोई कंपैरिजन करना चाहिए। हालांकि मुस्लिम देशों के सामने नाटो मुस्लिम बनाते वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश खुद ही एक चुनौती है, जहां आतंकवाद का कारोबार सरेआम चलता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।